हेलो दोस्तों, मैं ही बोल रही हूँ। पूरी कहानी सुन मज़ा आएगी। मेरा नाम है सिमरन। उम्र अभी अभी 22 की हुई है। लोग कहते हैं मेरी आवाज़ में कुछ मीठापन है और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पे दो गोल गोल डिम्पल पड़ जाते हैं। कद थोड़ा सा लंबा है, 5 फुट 6 इंच। और वज़न, अरे छोड़ो ना, लड़कियाँ अपना वज़न नहीं बताती। बस इतना जान लो कि जो कुर्ता पहनती हूँ ना, वो थोड़ा सा टाइट ही लगता है छाती पे, और जीन्स भी नीचे से फिटेड ही पसंद है मुझे। मम्मी कहती हैं सिमरन थोड़ा ढीला ढाला पहना कर, पर मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। हवा भी लगती है और हवा क्या, लोग भी देखते रह जाते हैं। हमारा घर पंजाब के एक छोटे से गांव के पास है, जहां अभी भी खेतों में ट्रैक्टर चलता है और शाम को लडर दकियान छत पे बैठ के चांद देखती हैं। मेरे घर में 4 लोग हैं, पापा, मम्मी, मैं और मेरा बेजिद्दा भाई अर्श। अर्श भैया मुझसे 2.5 साल बड़े थे हैं। वो अभी दिल्ली में जॉब करता है, पर हर महीने 1 हफ्ते के लिए घर आ जाता है। जब से वो बाहर गया है मुझे बहुत याद आता है उसका। बचपन में हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, एक ही रज़ाई में घुस के एक दूसरे के पैर गर्म करते थे। अब वो बड़ी डिधा हो गया है, जिम जिम जाता है, बॉडी बन गई है उसकी, कंधे चौड़े, बाजू में नसें उभरी हुई। देख के डर लगता है कि कहीं मुझे उठा के फेंक न दे हंसते हुए। ये बात पिछले महीने की है। अर्श भैया घर आए थे। गर्मी बहुत थी, मई का महीना। दिन में तो पंखा भी ठंडक नहीं दे रहा था। मैंने सोचा चलो छत पे चलते हैं, वहाँ हवा चलती है। रात के 10 बज रहे थे। मम्मी पापा नीचे अपने कमरे में सो चुके थे। मैं और अर्श भैया छत पे चारपाई डाल के लेट गए। आसमान में चांद पूरा था, ऐसा लग रहा था कोई किसी का मुंह देख रहा हो। मैंने फ्रॉक पहनी थी, वो छोटी सी, घुटनों से थोड़ा ऊपर तक। भैया ने बनियान और लोअर। मैं लेटी तो मेरी टांगें थोड़ी सी खुल गईं। भैया मेरे बगल में था। मैंने कहा, भैया कितनी गर्मी है यार, पसीना आ रहा है पूरा। वो बोला, हाँ सिम्मी, दिल्ली में तो एसी है, यहाँ तो मर जाओगे। मैंने करवट बदली और उसकी तरफ मुंह कर लिया। उसकी बनियान से उसकी छाती साफ दिख रही थी, पसीने की वजह से चिपक गई थी। मैंने मजाक में कहा, भैया तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल हीरो जैसी हो गई है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई? वो हंसा, अरे पगली, अभी तो करियर बना रहा हूँ। मैंने उसकी बाजू पे उंगली से खरोंचते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल जाता है। उसने मेरी उंगली पकड़ ली और बोला, तेरी भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, है ना, एक है। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। बोला, कौन है वो? मैंने हंस के उसका गाल खींचा। तुम ही हो मेरे बॉयफ्रेंड, बेवकूफ़। वो चुप हो गया। फिर उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और बोला, सिम्मी, तू बहुत खूबसूरत हो गई है, सच में। मैंने उसकी छाती पे सिर रख दिया। उसकी धड़कन तेज़ थी, मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से कहा, भैया मुझे डर लगता है। वो बोला, किस बात का? मैंने कहा, जब तुम शादी कर लोगे तुम्हारी बीवी मुझे पसंद नहीं करेगी, फिर तुम मुझे भूल जाओगे। वो मेरे और करीब आ गया। उसका हाथ मेरी कमर पे था। बोला, कभी नहीं, तू मेरी जान है। उस रात हम बहुत देर तक ऐसे ही लेटे रहे। उसकी सांसें मेरे कानों में गर्म लग रही थीं। मुझे पता था ये गलत है, पर फिर भी अच्छा लग रहा था। अगले दिन सुबह मैं नहा के आई तो उसने मुझे किचन में पकड़ लिया। मम्मी बाहर कपड़े डालने गई थी। वो मेरे पीछे दो आके खड़ा हो गया। उसका सीना मेरी पीठ से छू रहा था। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कान में फुसफुसाया, कल रात बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने मुड़ के उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे सोया नहीं हो। मैंने कहा, भैया ऐसा मत करो, कोई देख लेगा। पर वो और करीब आ गया। बोला, बस एक बार बस एक बार गले तो लगा लूं। मैंने मना किया, पर मेरे पैर अपने आप उसके पास चले गए। उसने मुझे इतनी ज़ोर से गले लगाया कि मेरी सांस रुक गई। उसका हाथ मेरी कमर से नीचे सरक रहा था, पर तभी मम्मी की आवाज़ आई, सिमरन चाय बना दी? हम अलग हो गए। उस दिन से कुछ अजीब सा हो गया था हमारे बीच। फिर एक रात मैं अपने कमरे में थी। दरवाज़ा खुला था। मैं बेड पे लेटी मोबाइल चला रही थी। वो अंदर आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं डर गई। बोली, भैया क्या कर रहे हो? वो मेरे पास बैठ गया और बोला, सिम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही, बस तेरे पास लेटूं थोड़ी देर।
मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे बगल में लेट गया। उसका हाथ मेरे पेट पे था। धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, भैया नहीं। वो मेरे कान में बोला, बस एक बार, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं रोने लगी। बोली, तुम मेरे भाई हो, ऐसा नहीं होता। वो मेरे आंसू पोंछने लगा। फिर उसने मेरे माथे पे किस किया और बोला, सॉरी सिम्मी, मैं पागल हो गया था। मैं बस तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने कभी वो बात नहीं की, पर हमारे बीच वो प्यार और गहरा हो गया। वो अब भी मेरे लिए जान दे दे और मैं उसके लिए, पर अब वो सिर्फ भाई बहन का प्यार है, शुद्ध वाला। अब लोग जो सोच रहे थे वो सोचते रह गए। हम दोनों जानते हैं कि हमने लाइन क्रॉस नहीं की, पर उस लाइन के इतने करीब पहुंच के भी वापस आ गए, ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है। और हाँ, अगर तुम्हें लगा था कि कहानी कुछ और मोड़ लेगी तो लेती भी, पर मैंने नहीं लेने दी, क्योंकि मैं सिमरन हूँ और मेरे भैया से ज़्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं। बस इतनी सी कहानी थी, लंबी नहीं हुई ना? हंसते हुए। अच्छा, अब तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी।